तो ईद की नमाज और ईद के इज्तिमा की हिकमत और फलसफा क्या है? सबसे बड़ा ईद की नमाज और ईद के इज्तिमा की हिकमत और फलसफा है, वो है इत्तिहाद और इत्तिफाक, यकजहती, मसावत। ये सबसे बड़ा ईद उल फित्र का इज्तिमा हमें मसावत का दरस देता है। ईद उल फित्र का ये इज्तिमा हमें और आपको इत्तिहाद का सबक पढ़ाता है। ईद उल फित्र का ये इज्तिमा हमें और आपको मोहब्बत का पैगाम देता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न बंदा नवास। वो साहिब गनी और महताज सभी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। यहां कोई ऊंच नीच नहीं है, या कोई जो तफरीक नहीं है। इस्लाम मसावात का दरस देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम इत्तिहाद और इत्तिफाक का सबक देता है। आज का ईद का ये इज्तिमा और ईद की ये मजलिस हमें और आपको पैगाम दे रही है कि हमें आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहना है, मोहब्बतों के साथ हमें रहना है। मुसलमान आपस में तो एक दूसरे के हमदर्द और बईखा होता ही है। इस्लाम का पैगाम यह है कि पूरी इंसानियत नहीं बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। अल्लाह की सारी मखलूकात के साथ मोहब्बत और प्यार का मजहब बर्ताव होना चाहिए। इस्लाम का सबक है। इस्लाम अपने मुसलमान भाई से दस्तों गिरेबा और अपने मुसलमान भाई से लड़ने की इजाजत तो क्या देता? किसी इंसान चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उससे लड़ने की और उससे झगड़ने की और उससे जो है मुफ्त की दुश्मनी मोल लेने की इजाजत क्या देता? इस्लाम तो बेजबान जानवरों को सताने की इजाजत नहीं देता है। अगर कोई मुसलमान होकर के किसी जानवर को बेजा सताता है, या अल्लाह के यहां उसकी पकड़ का जरिया बनेगा। हदीस में ऐसे कई वाकयात आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जानवर आकर सर झुका रहे और रो रहे हैं कि मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और चारा कम खिलाता है। एक ऊंट आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, आपके पांव में सर रख करके रोने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा, पूछा साहबा इसका मालिक कौन है? या रसूलल्लाह फला साहब, ये बुला के लाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा ऊंट है? अर्ज की जी हाँ रसूलल्लाह। फरमाया कि ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, इससे काम ज्यादा लेते हो, चारा कम खिलाते हो। ये इस्लाम का दर्स है। जो मजहब एक जानवर को भूखा रखने की इजाजत नहीं देता, वो किसी इंसान को भूखा रखने की इजाजत कैसे दे सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने जानवरों को लानत मत किया करो, अपने जानवरों को बुरा भला मत कहा करो। जो इस्लाम जानवरों को गाली देने से, जानवरों को बुरा भला कहने से और उन पर लानत करने से मना करता है, वो इस्लाम किसी इंसान के साथ इंसान को बुरा भला कहने से और किसी इंसान को गाली देने से कैसे नहीं मना करेगा? किसी भी सूरत में इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए हम जहां अपनों के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हमें पूरी इंसानियत की हमदर्दी हमारे साथ होनी चाहिए। हम नबी रहमत के उम्मती हैं, हम उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले हैं जो सिर्फ किसी कबीले के लिए नबी बन करके नहीं आए थे। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए मेरे महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है।
जो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर के आया है, उसकी उम्मत में होकर के अगर हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये मेरे खानदान का है, ये उस खानदान का है, लिहाजा मेरे दिल में उसके लिए नफरत होगी, मैं इस्लाम मजहब को मानने वाला हूं, ये दूसरे मजहब को मानने वाला है, लिहाजा वो खराब हो जाएगा, इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। इस्लाम जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन, जो खुशी से कबूल करेगा करेगा, नहीं करेगा तो वो जाने, उसका अल्लाह जाने। किसी के मजहब को और किसी इंसान को उसकी मजहब को आड़ बना करके उसको बुरा भला कहना या उसको ऊंच नीच का मुजाहिरा करना, ये इस्लाम कतई इसकी इजाजत नहीं देता है। अल्लाह के यहाँ अगर मेयार किसी का है, न खानदान का मेयार है, न मालो दौलत का मेयार है, अल्लाह के ने अगर किसी चीज को मेयार बनाया है तो वो तक़वे को बनाया है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ये लोगों, अल्लाह ने सारी इंसानियत को खिताब किया है, सिर्फ मुसलमानों लोगों को नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नहीं, या अय्युहन्नास, ये किसी भी मजहब और धर्म को मानने वाला हो, अल्लाह फरमाते ए इंसानों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तमाम इंसानों को एक माँ बाप से पैदा किया है, आदम और हवा से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, हमने तुम्हारे दरमियान मुख्तलिफ खानदान बनाए, मुख्तलिफ बिरादरियां बनाई, मुख्तलिफ जो है तुम्हारे कुंबे और बिरादरे और कबीले बनाए। ये क्यों बनाई? ये इसलिए बनाई, कोई खड़े होकर के कहेगा कि मैं कुरैशी हूं और तू जो है दूसरी बिरादरी का है, इसलिए मैं तेरे से बेहतर हूं, या मैं खड़ा होकर के यूं कहूंगा कि मैं सिंधी हूं और तू दूसरी बिरादरी का है, मैं तेरे से बड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाते ये तुम्हारे कुंबे और तुम्हारी बिरादरियां और तुम्हारे खानदान का मुख्तलिफ होना, ये तुम्हारे ऊंच नीच की वजह से नहीं है, इस पर फख्र मत किया करो। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये तुम्हारे दरमियान खानदान और बिरादरियां और कुंबे इसलिए रखे गए ताकि तुम्हारी पहचान हो सके कि अब्दुल शकूर कौन आ रहा है, कि अब्दुल शकूर कुरैशी है, ये अब्दुल शकूर कौन है, कि अब्दुल शकूर सिंधी है, ये अब्दुल शकूर कौन है, कि अब्दुल शकूर अंसारी है। ये तुम्हारी पहचान के लिए। रही बात ऊंच नीच की, इज्जत की, एहतराम की, अल्लाह फरमाते इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे यहाँ इज्जत वाला वो है, मेरे यहाँ सबसे बेहतर वो आदमी है जिसके दिल में अल्लाह का सबसे ज्यादा डर हो, जिसके दिल में तकवे की दौलत हो, जो अल्लाह से कमा डरने वाला होगा, चाहे उसका खानदान कोई भी हो, अल्लाह फरमाते हो मेरे यहाँ इज्जत वाला होगा। अगर तकवा नहीं होगा, ईमान नहीं होगा, अल्लाह की जात का खौफ और डर नहीं होगा, चाहे वो नबी का खानदान में क्यों ना हो, चाहे वो नबी का चचा क्यों ना हो, अल्लाह फरमाते हम उसको जलील और रुस्वा करेंगे। और जिसके दिल में तकवा होगा, चाहे वो दुनिया का किसी भी नीचे से नीचे खानदान का हो। आपने नहीं देखा कि मक्कतुल मुकर्रमा में, मस्जिद नबवी में और मस्जिद हराम में अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाला वो हबशी था, काला कलौटा था, जिसकी शक्ल और सूरत अच्छी नहीं थी, जिसका खानदान ऊंचा नहीं था और उसका स्टेटस भी ऊंचा नहीं था, गुलाम था। लोग उसको खरीदे बेचते थे, जलील समझे जाते थे, लेकिन तकवा दिल में आ गया। अल्लाह ने फरमाया जिसके दिल में तकवा होगा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तकवा इसके दिल में आ गया है, अल्लाह ने इज्जत की बुलंदियों पर उसको बिठा दिया है। इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि हाशमी घराने के सरदार जलील हो गए और हबशे का काला कलोटा बिलाल इज्जत पा गया। अल्लाह फरमाते इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अगर इज्जत पाना चाहते हो, अगर जो है शर्फ हासिल करना चाहते हो, तो खानदान और बिरादरी पर, हसब और नसब पर जो है तुम शोर मत करो,
और इस पर फख्र मत किया करो, अपने अंदर तक़वे की दौलत पैदा करो, अपने अंदर तक़वे की नेमत अल्लाह से मांग मांग करके हासिल करो। और तक़वा हासिल होता है अल्लाह के अहकामात को पूरा करने से। बहरहाल तो यूं अर्ज कर रहा था कि ईद उल फित्र का पैगाम मोहब्बत का पैगाम। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ी जरूरत है, जिन हालात से आज उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, एक तरफ तो ये हालात हैं और दूसरी तरफ हमारी हालत पर हमें भी गौर करने की जरूरत है। हम खानदानों में बटे हुए हैं, बिरादरियों में बटे हुए हैं, कुंबों में बटे हुए हैं। एक बिरादरी के अलग अलग कुंबे हैं, खानदान आपस में लड़ रहे, एक दादा की औलाद होकर के आपस में लड़ रहे, एक बिरादरी का दूसरी बिरादरी से लड़ रहा है। मेरे भाई, ये लड़ने का वक्त नहीं है। और फिर ये इख्तिलाफ हमने इतने बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए। ये तो खानदानी और घरेलू इख्तिलाफ है, इनको घर में बैठ करके हल कीजिए। अब ये इख्तिलाफात हमें जो है एक अच्छे काम के लिए करने के लिए भी हमें ये इख्तिलाफात इस उम्मत का रुकावट बने हुए हैं। हर घर की ये कहानी है, हर बिरादरी और बस्ती और कुंबे और करिए की ये कहानी है, हर शहर की ये कहानी है। अब पूरी उम्मत के हालात पढ़ करके देख लीजिए। एक तरफ सारी उम्मत निशाने पर है और दूसरी तरफ होना तो ये चाहिए था कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ते और अल्लाह के इस पैगाम को मजबूती से थामते। अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम। अल्लाह की रस्सी कौन सी है? अल्लाह का कुरान, अल्लाह का लाया हुआ दिया हुआ पैगाम और अल्लाह की दी हुई शरीयत है। हम सब इस बात पर मुत्तफिक होते, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा काबा एक, हमारा कुरान एक। फिर हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? कभी मजहब के नाम पर लड़ते हैं, कभी कहता है कि वो काफिर है, दूसरा कहता है कि वो बिदाती है, तीसरा कहता है कि वो खराब है, वो जहन्नम में जाएगा, वो मुसलमान नहीं है, तीसरा कहता है उसके पीछे नमाज नहीं होती, दूसरा कहता है ये उस खानदान का है। ये उम्मत में हो क्या रहा? ये वो हालात हैं, ये वो हमारे आमाल नामे और हमारे करतूत और हमारे कारकर्दगियां हैं जिसकी वजह से हम जिल्लत की पस्ती में धकेले जा रहे हैं और ऊंचा आने का नाम नहीं है। मुत्तहिद होने की जरूरत है। कहीं भी हो, एक मुसलमान 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 का भाई होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों की मिसाल देते हुए फरमाया अल-मुमिनु कजसदिन वाहिदिन, और एक जगह फरमाया कबुनियानिन यशुद्दु बादुहुम बादा। ईमान वालों की मिसाल पूरे अहले ईमान, पूरी उम्मत मुस्लिमा का अल्लाह फरमाने पूरे अहले ईमान की मिसाल अल्लाह ने फरमाया कजसदिन वाहिदिन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु। एक पूरी बॉडी की तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा है, पूरे मुसलमान एक बॉडी की तरह है। अगर इंसान की पूरी बॉडी के किसी हिस्से में दर्द होता है, अगर पांव में कांटा चुभता है तो दिमाग परेशान हो जाता है, आंख आंसू बहाती है और जबान हाय हाय करती है। क्यों? इसलिए कि उसके किस जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंची। तो हमें आपस में इस तरीके से रहना चाहिए कि किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मशरिक में रहने वाले किसी मुसलमान के पांव में कांटा भी चुभता है तो मगरिब में रहने वाले मुसलमान के दिल में अगर उस तकलीफ का एहसास नहीं होता है तो उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही अल्लाह के रसूल ने। हम तो अपने पड़ोस में तड़पते हुए अपने भाई को देखने के लिए हमें नहीं जाते कि मरने दो, हमें क्या, हमें जो हमारी दूर से बनती नहीं है, उसके वालिद से नहीं बनती, उसके भाई से नहीं बनती। कि मुसलमानों के अमाल नहीं है भाई।
इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। छोटे मोटे इख्तिलाफ होते ही हर जगह होते हैं। बर्तन एक जगह रहेंगे तो आवाज करेंगे, लेकिन उन बर्तनों को हम बाहर फेंक देते ही नहीं, बल्कि उनको वापस सलीके से रखते हैं। रिश्तेदारियों में गलत फहमियां होती है, खानदानों में आपस में गलत फहमियां होती है, उनको बैठ करके हल कीजिए। और जहां तक बाहर के मसाइल का ताल्लुक है तो वहां में यकजहती का मुजाहरा कीजिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। अपने जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, या जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में, जिस शहर में हम रह रहे हैं, ऐसे हालात में और इस शहर में हम दीन इस्लाम को कैसे फरोग दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम पर कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमें जो है एकजुट होकर के यकजहती के साथ, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ बैठ करके हमें मसाइल हल करने की जरूरत है। आज उम्मत मुस्लिमा की बेटियों का हाल देखिए, क्या हो रहा है। हम मोबाइल में, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हजारों वीडियोस देखते हैं। कभी हम इस न्यूज को भी पढ़ा करें कि एक साल में 8 लाख मुस्लिम लड़कियों का इर्तिदाद होने की खबर आ रही है, जो मुर्तद हो चुकी है, अपने ईमान का सौदा कर चुकी है और गैरों के घर आबाद कर रही है। उनका जिम्मेदार कौन है? क्या हम आप जिम्मेदार नहीं? क्या अल्लाह क़यामत के दिन हमसे नहीं पूछेगा? अच्छा, उनको देख करके क्या हम सुकून की नींद सो सकते हैं? कि आज जो आग दूर लगी है, अगर उसको वहां नहीं बुझाया जाएगा तो हमारे घर उसकी लपेट में नहीं आएगी। बहुत सारे मसाइल है उम्मत के, इन आपसी इख्तिलाफात को खत्म कीजिए। खुदारा अगर मुत्तहिद हो जाएंगे और अपने मोहल्ले मोहल्ले में सी जो तंजीम बनाएंगे, नौजवानों को इकट्ठा करके आप उसे ऐसा निजाम बनाइए कि हम अपने आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत कर सकें। ये इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मुसलमानों, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने आने वाली नस्लों के ईमान को बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे। जैसे हम और आप इस वक्त रह रहे हैं और जो हमारे हालात हैं और जिस रास्ते पर आज हम चल रहे हैं, अगर इस रास्ते पर हम चलते रहे तो याद रखिएगा ये सिर्फ हमारी बातों बातों में बात रह जाएगी, कोई काम हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी मुअद्दबाना हाथ जोड़ करके दरख्वास्त है, अपने मोहल्ले में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ, खानदानी और घरेलू इख्तिलाफात को एक तरफ रख करके उनको वहीं तक सीमित रखिए, लेकिन मुआशरे की इस्लाह के लिए अगर हमने कोई इक़दाम नहीं किए तो फिर वक्त ऐसा आएगा कि हम चाह करके भी नहीं कर सकते। अभी मौका है हमारे पास, वरना हालात ऐसे आएंगे कि हम नहीं कर सकते। इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत है। इत्तेहाद और इत्तेफाक, मोहब्बतों को फरोग दीजिए, आपसी इख्तिलाफात को खत्म कीजिए। और खास तौर से ईद के दिन, आज का दिन जो है, ये हम रस्मी तौर पर तो गले मिल लेते हैं, लेकिन दिलों में हमारी खुशूरतें बाकी होती हैं। ये कोई गला मिलना है, ये कोई हाथ मिलाना है कि एक दूसरे के दिल में नफरतें हैं, बुग़्ज़ और इनाद से भरे हुए और गले मिल रहे। ये मुनाफिकाना रवैया है। जब हम गले मिल रहे हैं और मुसलमान मुसलमान से हाथ मिला रहा है और उसका दिल साफ नहीं है तो उसकी नफरत क्या होगी? नबी ने फरमाया कि जब मुसलमान मुसलमान से हाथ मिलाता है, मुसाफा करता है, तो उनके हाथ अलग होने से पहले अल्लाह दोनों की नफरत फरमा देता है। इसलिए जो है कुदरतों को खत्म कीजिए, नफरतों को खत्म कीजिए, माफ करना सीखिए, अपना दिल बड़ा रखिए। इख्तिलाफात होते रहते हैं, माफ करना सीखिए। माफ करने वाला कभी जलील नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तो ये कहते हैं ना कि साहब मैं हक पर हूं, मैं क्यों झगड़ा छोड़ूं? ये सबसे बड़ा हमारा टारगेट रहता है। भाई मैं कोई ना हक हूं, मैं गलत कह रहा हूं, साहब आप सही गलत, तुम ही पीछे आप जाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी
हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। हक पर हो, मुझे पता है 101% मुझे यकीन है कि मैं सही हूं गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हक पर होने के बावजूद झगड़े से पीछे हट जाता है और झगड़ा छोड़ देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के बीच में मैं उसको एक घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूं। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो।